नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इन साइंस। तो यहाँ पे और एक खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं इलेक्ट हुआ तो मैं हिटलर बनने को भी तैयार हूँ। तो ये क्यों कहा गया है? तो इसके पीछे जो अभी 2020 का जो इलेक्शन रिजल्ट आया था अमेरिका में, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, वो हार चुकी थी और उसके चलते हुए जो भी वहाँ पे तमाशा हुआ था, हंगामा हुआ था, तो उसके कारण बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप को सहना पड़ा वहाँ की अदालतों में। अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितने भी राज्य है, तो हर एक राज्य में अपना अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो अब हर एक अदालत में जो बाइडेन की जो पार्टी है, तो वो जाके उनके खिलाफ मुकदमा कर रही है और साथ में ही जो भी बातें हुई है उसको ऐसा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मतलब बाइडेन सरकार बता रही है कि अगर ये फिर से चुन के आया तो जो भी हमारी इकोनॉमी है या हमारा जो संविधान है उसको पूरा हिला के रख लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो एक स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग में कहा है। तो उनका कहना ये है कि जो इंडियन इमिग्रेंट आ रहे हैं हमारे देश में, चाहे इंडिया से हो, चाइना से हो, मैक्सिको से हो, कहीं से भी हो, तो ये हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का एक मैनिफेस्टो था कि हम एक दीवार बनाएंगे मैक्सिको बॉर्डर पे, ताकि जो इंडियन इमिग्रेंट्स है वो हमारे देश में ना आ पाए और ना ही गलत तरीके से हमारे देश में रह पाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पावर प्लांट है हम पावर प्लांट बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी डिपेंड करती है कच्चे तेल के ऊपर में, तो वही जो इकोनॉमी है हम उसको इतना मजबूत बनाएंगे कि हमें और किसी देश के ऊपर में कोयला या न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये भी इन्होंने कहा है। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो तब से लेकर अब तक के उन्होंने कोई भी वॉर को स्टार्ट नहीं किया था। जो नॉर्थ कोरिया है जो हमेशा आ जाके धमकियाँ देता था, तो डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उनसे भी मिलके आए थे, उनको भी एक एश्योरेंस दिया था कि भैया देखो अपने को रहना है, आपको भी बिजनेस करना है, हमको भी बिजनेस करना है, तो आप ये बातें ना करो तो ही अच्छा है। और ट्रंप के आने काल में जो किम जोंग उन है उनके साथ में भी बेहतर रिलेशनशिप थे। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते आए हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो जो आज रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चालू है वो भी स्टार्ट नहीं होती, इसको 1 to 1 बात करके ही निपटाया जा सकता था। पर बाइडेन के जो कार्यकाल चालू है उसमें होता नजर नहीं आ रहा है और इसमें नोटिंग वॉर भी सामने आ चुकी है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो लोग है, जो बेरोजगार है या होमलेस है, हम उनके लिए भी एक अच्छा खासा प्लान बना के आएंगे, ताकि उन लोगों को गरीबी से उठा के एक अच्छा जीवन लेने के लिए हम रेडी रहेंगे। तो इस अमेरिका में जो भी इलेक्शन होता है उससे पूरे दुनिया पे इफेक्ट आता है, क्योंकि अमेरिका एक सॉफ्ट पावर के रूप में ही जाना जाता है। यहाँ पे अगर उनकी पावर है तो वो सरकार चल सकती है, यानी दूसरे देशों की जो सरकार है वो चल सकती है और नहीं भी चल सकती है। और साथ में ही जो मैक्सिको बॉर्डर है, यूएसए मैक्सिको बॉर्डर है, वहाँ पे जिस प्रकार से जो चीज़ें हो रही है, अगर वो किसी और कंट्री में होती तो वो भी वरिड होते कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप यूरोप को देखो, यूरोप ने बोला था कि हम मल्टी कल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, पर अब उसी मल्टी कल्चरलिज्म की वजह से उनकी क्या हालत हो रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। और उसी के चलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि अगर मैं इलेक्ट हुआ तो मैं एक दिन का हिटलर जरूर बनूंगा।
तो यही था आज का अपडेट। अगर इस बारे में और कुछ अपडेट आता है डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिका के इलेक्शन को लेके तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।